एक राजा ने अग्नि को पुकारा, एक योद्धा पैदा हुआ और एक स्त्री जो भविष्य की चाबी थी। लेकिन यह केवल एक जन्म नहीं था, ये थी युद्ध की शुरुआत और एक यंत्रणा जो पूरे कुरु वंश को जला डालेगी। क्या आप सच जानना चाहते हैं? युद्ध का बीज तब बोया गया जब राजा द्रुपद ने एक अनोखा यज्ञ करवाया। उसका उद्देश्य एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो गुरु द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। अग्निकुंड से दो रत्न उत्पन्न हुए, धृष्टद्युम्न एक अपराजेय योद्धा और द्रौपदी अग्निसुता जिसकी आंखों में क्रांति की चमक थी। लेकिन एक रहस्य छिपा था। क्या धृष्टद्युम्न वाकई सिर्फ द्रोण का विनाश करेगा या उसके अंदर कोई और रहस्य भी दबा है? दूसरी ओर जब पांडव अज्ञातवास में थे, वन में चलते चलते भीम एक रहस्यमयी गंध के पीछे खिंचते चले गए। वहां उनकी भेंट हुई हिडिंबा से, एक राक्षसी परंतु सौंदर्य की प्रतिमा। रात होते ही जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पांडवों की दिशा बदल दी। हिडिंबा का भाई भीम से युद्ध करने आया, पर क्या यह युद्ध केवल बल का था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? हिडिंबा से विवाह कर भीम ने एक पुत्र प्राप्त किया, घटोत्कच, जो आगे चलकर महायुद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला था। लेकिन पांडवों को अधिक देर रुकना नहीं था। उनका लक्ष्य अभी भी छिपा हुआ था। कुछ वर्षों बाद पांचाल में एक घोषणा हुई, द्रौपदी स्वयंवर। राजाओं की भीड़ उमड़ी, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, पर एक साधारण ब्राह्मण ने धनुष उठाया और संसार थम गया। क्या वह ब्राह्मण वास्तव में कोई और था? द्रौपदी की आंखों में एक पहचान चमकी। एक युग का निर्णय वही हो गया था। लेकिन प्रसन्नता चिरस्थायी नहीं थी। राजा द्रुपद को जब ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से हुआ है, उन्होंने आपत्ति जताई। परंतु जब पांचों पांडवों ने प्रवेश किया, तो एक नया प्रश्न उठा, द्रौपदी किसकी पत्नी बनेगी? यहाँ आया एक मोड़, माता कुंती की बात और एक निर्णय जो सदियों तक विवादों में रहा। कुरु दरबार में जब यह रहस्य सामने आया, तो दुर्योधन और शकुनी ने चाल चली। द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया गया और वो दृश्य जब उसे खींचकर सभा में लाया गया, महाभारत का सबसे काला क्षण बन गया। लेकिन तभी जब दुशासन ने उसका वस्त्र खींचना चाहा, कृष्ण, द्रौपदी ने पुकारा। और फिर जो हुआ वह आज भी श्रद्धा से झुका देता है। वस्त्र बढ़ते गए, दुशासन थक गया। क्या ये केवल चमत्कार था या कृष्ण की कोई पूर्व योजना? इसके बाद पांडवों को वनवास मिला और द्रौपदी को भी संघर्षों की अग्नि परीक्षा सहनी पड़ी। पर एक दिन वन में द्रौपदी को एक सखी मिली, सत्यभामा, जो आगे चलकर उसके दुखों की साझेदार बनी। लेकिन एक रहस्य अभी भी छिपा था। धृष्टद्युम्न का जन्म केवल द्रोण के विनाश के लिए नहीं हुआ था। उसका असली कार्य क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, कृष्ण आखिरकार द्रोण को क्यों बचाना चाहते थे? क्या वो युद्ध को टालना चाहते थे या कोई और चाल चल रहे थे? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली चाल अब कर्ण की है। अगली कड़ी में जानिए, जब अर्जुन को मिला अपना सबसे बड़ा शत्रु। देखते रहिए महाभारत की अनकही गाथा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।